जय श्रीमन नारायण। आइए प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। इस वर्ष 2025 में मार्च के महीने में एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, एकादशी में पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन की क्या विधि रहेगी, इस एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और सभी को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में विष्णु नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। तो प्रिय भक्तजनों, हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत का आयोजन किया जाता है, व्रत धारण किया जाता है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे आमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमला एकादशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आमले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए इस दिन आमले के वृक्ष के नीचे बैठ कर के भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से साधक सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन की इस एकादशी पर भगवान शिव ने माता पार्वती को काशी ले जाकर के उन्हें गुलाल अर्पित किया था। इसी कारण इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से श्रद्धा और नियम के अनुसार लक्ष्मी नारायण भगवान एवं शंकर भगवान के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और रंग भरी एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। जो भी भक्त इस एकादशी को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए अब आप जानेंगे रंग भरी एकादशी की तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को रात्रि 7:45 से और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च दिन सोमवार को प्रातः 7:44 पर। उदया तिथि को मान्य रखते हुए 10 मार्च को दिन सोमवार को रंग भरी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। तो प्रिय भक्तों, जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो वो 10 मार्च को रंग भरी एकादशी व्रत को धारण कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, इस रंग भरी एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:59 से लेकर के 5:48 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर को 2:30 से लेकर के 3:35 तक। गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम को 6:00
25 मिनट से लेकर के 6:50 तक। और निशिता मुहूर्त का समय रहेगा रात्रि 12 बजे से लेकर के 12:55 तक। साधक को सुबह जल्दी उठ कर के स्नान आदि करना चाहिए। उसके बाद साफ एवं पीले रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। एक चौकी पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप चित्रपट स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद देसी घी का दीपक लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने स्थापित करना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाएं, गोपी चंदन इत्यादि लगाएं। पूजा में तुलसी पत्र जरूर शामिल करना चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत, फल और मखाने की खीर या घर पर बनी कोई भी मिठाई का भोग आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन रंगभरी एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। और उसके बाद आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद अपने परिवार के सदस्यों में सभी को पंचामृत बांटना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए और इस दिन तामसिक आहार बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस दिन पूरी पवित्रता और शुद्धता के साथ एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। जो भी भक्त इस प्रकार लक्ष्मी नारायण भगवान के व्रत को धारण करता है, एकादशी व्रत को धारण करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन रात्रि में विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। रंगभरी एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 11 मार्च दिन मंगलवार को प्रातः 6:35 से लेकर के 8:15 तक है। तो सभी साधक रंगभरी एकादशी व्रत का पारण इस समय के अनुसार कर सकते हैं। रंगभरी एकादशी व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार अन्न और धन समेत आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से साधक को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए अब आप जानेंगे रंगभरी एकादशी का क्या महत्व है। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस दिन व्रत रखने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले के पेड़ की भी इस दिन विधि पूर्वक पूजा की जाती है। रंगभरी एकादशी पर किसी मंदिर में आंवला वृक्ष लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। रंगभरी एकादशी के व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धानुसार धन, अन्न, वस्तुओं का भी दान करना चाहिए। रंगभरी एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष पद की प्राप्ति भी होती है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर, कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता प्राप्त होती है। रंगभरी एकादशी के दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है और उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को
श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर के रात भर रखने का भी विधान है। इससे ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी। तो प्रिय भक्तजनों, आप इस एकादशी यानी कि आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो भी भक्त इस व्रत को धारण करता है तो उन्हें भगवान विष्णु एवं शंकर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में विष्णु नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी को ये रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।